अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बच्चों को हो गया था हाफ टर्म का ब्रेक अक्टूबर में, और घर रह रहकर जो है वो थोड़ा से बोर हो रहे थे, तो सोचा उनको जो है वो एक नई जगह लेकर जाया जाए। तो इसी मिशन पे जो है वो आज हम घर से निकले हैं। ऑल तो यहाँ पे जो है वो दिन अब बहुत ज़्यादा छोटे होना स्टार्ट हो गए हैं। सर्दियाँ आ रही हैं और बहुत ज़्यादा डार्कनेस जो है वो जल्दी होने लग गई है, और 1 घंटा पीछे भी हो चुका है, जो सबसे बड़ी बैड न्यूज़ है। 1 घंटा पीछे होने की वजह से जो है ना वो टाइम बहुत शॉर्ट हो गया, और दिन जो है वो बहुत जल्दी गुजरता है कि कुछ पता नहीं लगता। और विंटर्स क्योंकि आ रहे हैं तो और भी ज़्यादा डिप्रेसिंग सीन होने वाला है भाई, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे। ऐसे में बच्चों को जो है वो बिज़ी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो बिल्कुल फेड अप ना हो। ऑल तो मेरा पाँव जो है वो बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हुआ हुआ था। इतना ज़ख्मी नहीं था, बहुत बुरी तरह मैंने बोल दिया है, छोटा सा ज़ख्म था, लेकिन वो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा दे रहा था क्योंकि एक शूज़ मैंने पहने थे। वैसे तो मैं वो पुराने ही शूज़ थे, मैं काफ़ी अर्से से पहन रही थी, लेकिन पता नहीं उसको पहनने से मेरे पाँव में ज़ख्म बन गया, जिसकी वजह से चलना बहुत मुश्किल हो गया था। और जैसी सॉक्स साथ लग रही थी या शूज़ साथ लग रहे थे तो बहुत ही पेन हो रही थी, चला बिल्कुल नहीं जा रहा था, चाल जो थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तो उसके लिए मुझे शुक्र है सनी प्लास्ट घर पे मिल गई थी, तो मैंने ये सोचा कि उसको अप्लाई किया जाए और फिर ही निकला जाए, क्योंकि निकलना तो था ही बच्चों को लेके, उसके अलावा कोई चारा नहीं था, तो लंगड़े पाँव के साथ जाना ज़रूरी था। क्योंकि बच्चों की खातिर आपको पता है सब चीज़ें जो है वो करनी पड़ती हैं, जैसे मर्ज़ी पाँव हो, जैसी मर्ज़ी तबीयत हो, आपको उनकी खातिर जो है वो अपने प्लान्स को कैंसिल नहीं करना पड़ता। या हम यहाँ पे निकल चुके थे अपनी बस पकड़ के, क्योंकि मियाँ साहब थे काम पे और हमें बस पे जाना था। और वैसे मुझे अब बसेस में जाने में कोई भी ऐसे हैसल महसूस नहीं होती। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब जो है वो मैं इतनी यूज़ टू हो गई हूँ कि मुझे जो है वो इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता कि बसेस में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, क्योंकि बस सिस्टम वैसे तो यहाँ पे बहुत कन्वीनियंट है। बात ये है कि टाइम टेकिंग हो जाता है समटाइम्स, और बस जो है वो यहाँ पे धोखा दे जाती हैं, लिखा कुछ आता है और होता कुछ है। टाइम अगर 15 मिनट्स दे रही हैं तो अक्सर ही वो डिले हो जाती हैं। खैर यहाँ पे जो था वो काफ़ी बिज़ी रोड था, और उसके बाद जो है वो हम अपनी 45 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम यहाँ पे टाउन पहुँच चुके थे। टाउन पहुँचते साथ ही पहला अटैक मैंने B&M स्टोर पे किया था। ये यहाँ पे यूके पे जो है वो काफ़ी फेमस स्टोर है, और यूके के जितने भी छोटे छोटे सिटीज़ हैं या टाउन है वहाँ पे हर जगह ये पाया जाता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ों की वैरायटी होती है, लाइक आपकी कुकिंग वेयर से लेके लॉन्ड्री की, मेकअप की, फूड की, टॉय सेक्शन की, हर चीज़ आपको अंडर वन रूफ जो है ना वो ईजिली अवेलेबल मिल जाती है। फूड इतना नहीं होता, बट यहाँ पे बाकी मेजर चीज़ें जो है वो आपको ईजिली मिल जाती हैं। तो मुझे भी यहाँ पे एक दो छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी, तो उसकी वजह से मैंने एंट्री मारी थी, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि ऐसी जगह पे हो तो आपका बजट जो है ना वो फिर आउट हो जाता है। यहाँ से निकलते साथ ही हम जब बाहर निकले तो यहाँ पे फ्लैफल सिटी की एक शॉप थी जो मेरे बच्चों को नज़र आ गई थी। खैर ये फ्लैफल जो है वो टर्किश आई थिंक डिश है, क्या है आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट इसमें जो है वो एक रोटी के अंदर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें लाइक जितने भी सैलेड्स होते हैं और चिकन और इस तरह चीज़ें डाल के रैप अप करके देते हैं, और काफ़ी मज़े की होती है। मैंने अब तक ट्राई नहीं की, बस काफ़ी सुना हुआ है इसके बारे में, होपफुली जल्दी ट्राई भी कर लूँगी इंशाल्लाह। बट यहाँ पे रुक के जो है वो मैंने मेजर फ्राइज़ देनी थी बच्चों के लिए। वैसे तो घर से खा पी के निकले थे, बट जब भी कहीं बाहर जाना हो और जब ऐसी कोई चीज़ दिख जाए तो बच्चों को होता है हमें भूख लग रही है, भूख लग रही है, तो उसके लिए इंतज़ाम भी करना था। वैसे मैं सब लेके निकली थी घर से 7 दिन के लिए, सारी चीज़ें बना बनू के, लेकिन फिर भी बाहर से खाना तो कुछ ना कुछ मस्ट है। पहले ये ली, और इसको लेने के चक्कर में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ पे बहुत रश था, क्योंकि इसकी हाइप बहुत और बहुत लोग खाते भी हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स मुझे यहाँ पे लगे, जिसकी वजह से मेरी एक बस मिस हो चुकी थी। मुझे दूसरी बस पे जो आ रही थी वो फटाफट पकड़नी थी, क्योंकि हम जा रहे थे आज, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ मेन मकसद, हम जा रहे थे आज लाइब्रेरी ऑफ बर्मिंघम, जो कि यूरोप की सबसे लार्जेस्ट लाइब्रेरी है अब तक की। और हम लोग को ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, बट मैंने ये लाइब्रेरी अब तक नहीं देखी थी। और RAs को भी लाइब्रेरीज़ देखने का काफ़ी क्रेज़ है, क्योंकि हमारे जो एरिया में जो लाइब्रेरी है, लोकल लाइब्रेरी, वो भी बहुत अच्छी है, बट वो छोटी है। लेकिन ये लाइब्रेरी के बारे में मैंने काफ़ी सुना हुआ था, इसलिए मुझे वो विज़िट करनी थी। मेरे बहुत से फ्रेंड्स जो यूनिवर्सिटी के थे उन्होंने मुझे बोला था ये लाजमी विज़िट करना है, बहुत अच्छी है, और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब देखने वाली चीज़ें, और बच्चे भी बहुत इंजॉय करेंगे। सोचा था किसी दिन लेके जाऊँगी, बट वो टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। आज फाइनली वो डे था कि मुझे टाइम मिल गया था, और जो है वो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को लेके चलती हूँ। तो 2 बसेस चेंज करके हम यहाँ पे पहुँचे थे। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कहाँ पे होगी, जस्ट मैंने मैप पे अपनी लोकेशन लगाई, और उसके थ्रू जो है वो बच्चों को लेके अपना बोरिया बिस्तर लेके बच्चों के साथ मैं निकल पड़ी थी।
और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बिल्कुल भी मैप चलाना नहीं आता था। मुझे मैप चला के मैं कहीं से कहीं और पहुंच जाती थी, लेकिन जब से मैं यहाँ पे मूव हुई हूँ मैं खुद मैप्स को जो है वो रन कर लेती हूँ ईज़िली, और जहाँ कहीं मुझे जाना हो मैं बगैर किसी इंस्ट्रक्शंस के मैप की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती हूँ, बगैर और किसी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करती और पहुँच जाती हूँ। और एंड आई लिटरली फील सो प्राउड ऑफ मी कि मैं इंडिपेंडेंटली हर काम अपने कर लेती हूँ, अपने बच्चों को लेती हूँ। जहाँ मुझे कहीं जाना हो मैं वो लोकेशन मैप पे लगाती हूँ, और जिस सिटी में रह रही हूँ मैं उसको एक्सप्लोर करती हूँ बगैर किसी की हेल्प लिए हुए। इंडिपेंडेंटली हर काम कर लेती हूँ। बैक इन पाकिस्तान मुझे मैं मतलब डिपेंड करती थी कि मुझे वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो मुझे वेट करना पड़ता था कि कोई आए ले जाए, और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वहाँ पे थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही सब चीज़ें यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो जब मेरा दिल करता है मैं निकल जाती हूँ बच्चों को लेके। सो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे लाइब्रेरी ऑफ बर्मिंघम में, और एज़ यू कैन सी कितनी खूबसूरत है। वीडियो जो है वो जस्टिफाई नहीं करी, बट ये लिटरली बहुत प्यारी बनी हुई थी। इसके टोटल जो है वो 9 फ्लोर्स थे। हम 7 फ्लोर तक गए थे, 9 फ्लोर पे हम नहीं देख सके थे। और ये वीडियो जो है ना वो जस्टिफाई नहीं करी, बट लिटरली ये देखने में बहुत प्यारी थी। और यहाँ पे जो है वो हम 7th फ्लोर पे पहुँचे थे, और 7th फ्लोर में इन्होंने बालकनी रखी हुई थी जहाँ से पूरे बर्मिंघम का जो है ना व्यू आप देख सकते थे। और सामने ही जो है वो बर्मिंघम आई आई डोंट नो इसे बर्मिंघम आई कहते हैं कि नहीं, कि बट लंदन आई जिस कहा जाता है इसी व्हील को, तो मैंने भी इसका नाम बर्मिंघम आई रख दिया। तो यहाँ से ये पूरा व्यू नज़र आता था, नीचे सारा कुछ और पूरा टाउन आप इजीली देख सकते थे, और ये बहुत ही हसीन व्यू था। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ खड़े होकर हमने काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया। उसके बाद पिक्चर्स बनाई, वीडियोस लीं, बच्चों ने थोड़ा बहुत स्नैकिंग की यहाँ पे। और ये सनसेट जो था वो हमने इंजॉय किया यहाँ पे स्पेशली, क्योंकि यहाँ का टाइम था 5 o'clock, इसे बंद होना था, और हम लिटरली 4 o'clock यहाँ पे पहुँचे थे। और हमारे पास जस्ट आवर था, 1 आवर था जिसमें हमें सारा एक्सप्लोर करना था। तो मैंने अंदर से भी सारी लाइब्रेरी देखी थी और बाहर से भी सारी लाइब्रेरी देखी थी, और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए थे देखने के लिए। मेजॉरिटी लोग जो हैं वो यहाँ पे देखने आते हैं, इसको विज़िट करने आते हैं, और इसके अलावा पढ़ने भी डेफिनेटली लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी स्पेस है कि आप इजीली अपना कोई भी, अगर आप ऑफिस वर्क करना चाहें, यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं, आप इजीली कर सकते हैं। और बाहर से आप ट्रैम के नज़ारे भी यहाँ पे ले सकते हैं जो पूरे टाउन में यहाँ बर्मिंघम में चलती है। उसके बाद यहाँ पे हमने 7th फ्लोर देखने के बाद फिर हम नीचे आए, हमने उसको सारे जो फ्लोर थे उनको एक्सप्लोर किया। फिर हमने यहाँ के वॉशरूम्स को भी एक्सप्लोर किया, जो कि मस्त था, क्योंकि बच्चों के साथ आप जाते हैं तो वो उनका तो वॉशरूम टूर एक लाजमी होता है। अच्छा, इसके 9th फ्लोर में जो है वो एक रूम है जो जिसमें शेक्सपियर का भी रूम था, जो वहाँ बैठ के वो पढ़ा करता था, लेकिन वो मैंने आपको बताया कि 9th फ्लोर जो है वो बंद था, तो हम उसको नहीं देख पाए थे। बट मे बी नेक्स्ट टाइम हम वो भी देख लें। और ये पूरा सारा व्यू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। नीचे जब हम मेन फ्लोर पे आए, जो ग्राउंड फ्लोर था, बैक को हमने एक्सप्लोर किया, तो वो भी बहुत ही हसीन थी, और काफ़ी लोग यहाँ पे बिजी थे, काम कर रहे थे, और क्लोजिंग टाइम था, तो हर कोई जल्दी जल्दी में था और सारे अपने काम वाइंड अप कर रहे थे। खैर हमने भी बाहर का रुख किया, क्योंकि अनाउंसमेंट बार बार हो रही थी कि लाइब्रेरी जो है वो बंद होने वाली है। और यहाँ पे निकलते साथ ही रौनकें शौनकें जो है वो क्रिसमस की चल रही थी, क्योंकि क्रिसमस जो है वो आने वाली है। तो यहाँ पे उन्होंने फुल राइड शर्ट्स लगा दिए हैं, और खूब लाइटिंग शाइटिंग हो गई, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मज़े मज़े की ना होने वाली, क्योंकि क्रिसमस बहुत नज़दीक है, और क्रिसमस पे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें करते हैं। सो या ये था आज का एक व्लॉग, जिसमें मैंने आपके साथ यूरोप की लार्जेस्ट लाइब्रेरी शेयर की है। होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कंजूसी ना दिखाइएगा। लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन हिट कीजिएगा। और यहाँ पे इन आंटी को भी देख लें जो प्रैक्टिस कर रही हैं स्केटिंग की, क्योंकि बहुत जल्दी क्रिसमस के नज़दीक स्केटिंग भी ऑन होने वाली है, स्केटिंग के सीन्स ऑन होने वाले हैं। और हमने प्रॉमिस किया है से कि हम उसे यहाँ पे लेकर आएंगे। और ये है सामने स्केटिंग सेंटर, जहाँ पे प्रिपरेशंस चल रही हैं, स्केटिंग का फुल काम आजकल चल रहा है। सो या दैट्स द होल वीडियो, होल व्लॉग। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें ढेर सारा, तब तक के लिए अल्लाह।